पैसे दे दे, वरना मेरा मूड खराब हो गया ना तो एक फ्लैट देना पड़ जाएगा मुझको। गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल कर रहे थे। सर मैंने फोन को हाथ भी नहीं लगाया। इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? न सीट बेल्ट है और रफ्तार इतनी तेज जैसे मौत का ताकुब कर रहे हैं आप। इसे आप अपनी जेब में रखें और चालान भर दीजिएगा। रिश्वत का नाम तोहफा रखने से रिश्वत रिश्वत नहीं रहती, लेकिन अल्लाह ने शर्त रखी है कि वो हराम खाने वालों को अपनी फजल से दूर कर देता है। नवाज बाबा जी, कायदे आज़म के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यही एप्लीकेशन दी है ना कि अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। आपकी कमाई मुझ पे हराम है। गहमा गहमी और अफरा तफरी हमारे माशरे का लाजमी जुज बनकर रह गई है। एक दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ में हम सर पर पैर रखकर भाग रहे हैं। फिर जिस जगह हराम और हलाल की तफरीक मिट जाए, लोग गुनाह को गुनाह समझना भी छोड़ दें, तो पाक रोजी दूर हो जाती है। हमारा मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, यहाँ पाक रोजी के लिए भागदौड़ जरा कम ही लोग करते हैं। अक्सरियत सिर्फ साफ पर ही गुजारा कर लेती है और सारी जिंदगी पाक और साफ का फर्क महसूस नहीं कर पाती। इस दौड़ में जहां एक दुनिया दौड़ रही है, वहीं ट्रैफिक कांस्टेबल राव जाहिद भी किसी से पीछे नहीं है। तुम्हारा चालान लाजमी होगा। तुम गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल कर रहे थे, अभी कोई हादसा हो जाए कौन जवाबदार है? सर मैंने फोन को हाथ भी नहीं लगाया, आप कह रहे फोन पे बात कर रहा था। इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरा मतलब ये नहीं है। ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। कागजात हैं या गाड़ी का चालान काटूं? सर मैं अभी जल्दी हूँ, आप कुछ ख्याल कर लें। जल्दी में हो? कागजात दो जल्दी, मैं चालान काट देता हूँ। ठीक है अबे इसमें तो चाय नहीं आती है। सर रख लें सर। इसमें चाय भी नहीं आती है अब। रखो इसे किताब में रखो। चलो आंधी एहतियात करना। भर ली पेट की आग तुमने। अरे आग तो दिल में लगती है जब तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। अपनी जरूरियात कम कर लो ना, तो ठंड मिल जाएगी। तुम चलो अपने सिंगल पे जाओ, ठंडे ठंडे जाओ और ठंडे ठंडे आओ। चलो शाबाश। तुम नहीं सुधरोगे ना। ये जावेद अली है, जिसका बुराई ने कुछ नहीं बिगाड़ा। ये नेकी बगैर किसी फायदे के किए जा रहे हैं। इस तरह के लोगों को माशरा पागल कहता है, लेकिन जावेद अली को इसकी कोई फिक्र नहीं। वो अपने पागलपन में खुश है। जिंदगी से बेजार हो गया? जी जी। हेलमेट क्यों नहीं लगाया तुमने? ख्याल नहीं रहा, ऊपर से गर्मी बहुत है। ख्याल नहीं किया और गर्मी बहुत है। सर ये जो तुम मुझे पैसे निकाल कर दे रहे हो ना, इसको वापस रखो, चालान जमा करा दे। स्टूडेंट हो, प्लीज थोड़ा ख्याल रखिए सर। स्टूडेंट हो प्लीज। स्टूडेंट? जी जी सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो एक वादा करो, अब जब भी गाड़ी पर बैठो तो हेलमेट लगा लेना। जी वादा है। वादा? जाओ। जाओ? हाँ जाओ, शुक्रिया सर। ख्याल रखना आप। खैर और शर की कहानी में किरदार ही किरदार है। इन किरदारों में एक किरदार सायरा भी है, जिसने बड़े अरमान से इंस्पेक्टर नवाज से शादी की है। सायरा की मुलाकात जब इंस्पेक्टर नवाज से हुई तो वो उसकी शख्सियत की परस्तार हो गई। बस मैं निकल रहा हूँ यार। नवाज, नाश्ता ना करके जाने की तो आदत ही बना ली आपने अपनी। अरे यार आदत की कोई बात नहीं है, रोज कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है ना कि वक्त ही नहीं मिलता है। नवाज, कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली जो नाश्ता वहां जाके करते हो? दूसरी शादी तो तुमसे की थी मैंने। पहली शादी तो सरकार की नौकरी से। नौकरी से शादी। वैसे अगर ये वर्दी ना होती तो मैं आपसे शादी करने भी नहीं लगी थी। अच्छा, तो फिर ऐसा करता ना, शादी वाले दिन वर्दी भेज देता है। चाय कैसी बनाई है? मैं चलता हूँ। नाश्ता? बाकी की तुम भी लेना। अल्लाह हाफिज।
साहब आपका मैसेज बिल्डर तक पहुंचा दिया था मैंने। अच्छा, क्या कहता है वो? क्या कहना है साहब, यही कह रहा था कि रिक्वेस्ट करके पैसे कुछ कम करवा दो। पैसे कम करवा दो? उसको बोलो बहुत बुरा फंसा हुआ है वो, पैसे दे दे, वरना मेरा मूड खराब हो गया ना तो एक फ्लैट देना पड़ जाएगा मुझको। वो आपसे खुद भी मिलना चाह रहा था। नहीं, मिलने का कुछ भी नहीं। जब मौका आएगा तो मिल भी लूंगा, अभी बोलो पैसे फौरन दे। जी सर। सायरा अपने शौहर को वर्दी में देखकर फख्र किया करती है। उसके नजदीक वर्दी ईमानदारी और बहादुरी की निशानी है, लेकिन सायरा नहीं जानती कि नवाज ने वर्दी खरीदी या ये नौकरी इसने रिश्वत के जोर पर हासिल की थी, और अब वो इस वर्दी को कारोबार बना चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना जनाब मेरे काम का? अब तो चक्कर लगा लगा के थकता जा रहा हूँ। तो क्यों थका रहे हैं आप अपने आप को? आराम से घर बैठ जाएं। जब आपकी फाइल क्लियर होके आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे। निज़ामी साहब क्या बयान करूँ, बहुत मुश्किलात हैं। अगर ये पेंशन का सिलसिला हो जाता तो कुछ आसानी हो जाती। मेरे पास तो कुछ जमा पूंजी भी नहीं है। मुश्किलात तो सबके साथ हैं, किसके साथ नहीं है? आपने तो सरकारी नौकरी की है, फिर भी आप सरकारी काम की रफ्तार से वाकिफ नहीं हैं। वाकिफ तो खैर हर चीज़ से हूँ, और ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे चक्कर क्यों लगवाए जा रहे हैं। तो फिर वही तरीका अख्तियार कर लीजिए, अपनी फाइल को पहिए लगा दीजिए, तो फिर आराम से घर बैठ जाइए। दस्तूर अगर मजहब के खिलाफ हो तो उसकी हैसियत मेरे नज़दीक कुछ नहीं है। अब हमको मुर्तद करार देकर कत्ल न करवा दीजिएगा जमील साहब, हमने तो बस मिठाई का तकाजा किया था। शराब को अंगूर के जूस का नाम देकर पीना भी शराब ही पीने के बराबर है। ये तो तय रहा कि मैं अपने हक के खातिर रिश्वत नहीं दे सकता। मैं सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई को आखिर में हराम में तब्दील कर दूं ना, ये नहीं हो सकता। आगे आपकी मर्जी, मैं चक्कर लगाता रहूंगा। अरे जनाब, काम तो हम कर ही रहे हैं ना, ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी 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 जी, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। काम क्यों नहीं होगा आपका? बिल्कुल लिफाफा मिल गया आपका। बड़ी मेहरबानी, तो बड़ी मेहरबानी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता, हम बैठे हुए हैं ना। जमील अहमद आज घर से सोच कर निकला था कि आज शायद इसका काम हो जाए और इससे पेंशन मिलना शुरू हो जाए, लेकिन यहां तो मिठाई आड़े आ गई। अब क्या कीजिए कि मिठाई खिलाए बगैर जमील अहमद रोटी नहीं खा सकता। ये पेंशन इसे अभी मजीद कितना पैदल चलाएगी, इसका अंदाजा इसे खुद भी नहीं है। ये नोट गिनने से बेहतर है कि अल्लाह ताला से बरकत की दुआ किया कर। अबे ये अपनी तबलीगी बात है ना, अपने पास रखा कर। नोट नहीं गिन रहा, काज़िम की तस्वीर की दीदार कर रहा हूँ। अच्छा, बाबा जीना की तस्वीर तुझे सिर्फ नोट पर अच्छी लगती है? उसका कहा मानकर मेहनत और ईमानदारी से काम कर, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह नजर आएगा। मेहनत और ईमानदारी से कुछ नहीं बनता है मेरे दोस्त, सिर्फ बातें बनती हैं जो तू बनाता रहता है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, बस समझ लो उस दिन तेरा काम बन गया। चल, मेरा काम तो नहीं बना, मैं तो हूँ अबू जहल का क्लास फेलो। तू बता, तेरा अब तक क्या बन गया? अच्छा, इज्जत से बढ़कर कुछ चीज है क्या? वो बन जाए बहुत है। तुझे किसने कहा इस महकमे में आगे से बदनाम कर? तू तो निकल जा जंगल में, चिल्ला विल्ला काट भाई जाके। देख रहा हूं, अल्लाह का कहा मानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
जहां हो वहां उसका कहना मानते जाओ। मुन्ने बच्चे, ये ले। अबे यार बात सुन भाई, क्या? इनको पैसे मत दिया कर। क्यों? इनकी आदतें खराब हो रही हैं। अब तो ये मुझसे ही पैसे मांगने लग गए। ये इनका रोजगार है, इनका हक है। अबे यार 2 कप से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ता है, बल्कि बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तू नहीं समझेगा। चल। अस्सलाम बीबी। वालेकुम सलाम जी। मैडम साहब ये सफदर साहब ने भेजा है नवाज साहब के लिए, आपके हैं तो मैं ये अंदर रख दूँ? कौन सफदर साहब? बहुत बड़े बिल्डर हैं जी, नवाज साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर उन्होंने ये भिजवाया क्यों है? साहब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो सफदर साहब जाने, नवाज साहब जाने। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं तुम्हारा चालान काट दूं तो चालान की पर्ची तुम जेब में रखोगे और यहां से चले जाओगे। और आगे सिग्नल पर खुदा न खासा तुम्हारा कोई हादसा हो जाए तो? वादे का पास तो तुमने नहीं किया, कम से कम माँ बाप का ख्याल करो। मैं तुम्हें आखिरी बार छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात जहन में रखो कि जो वादा पूरा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनका सर कभी नहीं झुकने देता है। जाओ। थैंक यू सर सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। अरे सफदर साहब, इसकी क्या जरूरत थी? सर ऐसा ना करें। नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी है सर, आपकी मेहरबानी। मैं मुनीर को भेज देता हूँ आपके पास कल। हाँ, कांस्टेबल भी भेज दूंगा साथ। मेहरबानी है सर, मेहरबानी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई सायरा बेगम, क्या होता रहा आज? सोचती रही। क्यों भाई, क्या सोचती रही? हमें भी तो पता चले। यही कि लोग इतने तहफ़ सिर्फ आप ही को क्यों देते हैं नवाज? क्या मतलब? मतलब कि रिश्वत का नाम तोहफा रखने से रिश्वत रिश्वत नहीं रहती। ये मामला तुम्हारे नहीं है सायरा, और तुम इनमें ना पड़ो तो बेहतर होगा। ये मामला सबसे ज़्यादा मेरे हैं नवाज। मैंने एक ऐसे शख्स से शादी की ख्वाहिश की थी जो मुझे हलाल खिला सके, जिसको ईमानदारी पे पूरा यकीन हो। लेकिन आप तो रिश्वत लेने को गुनाह ही नहीं समझते। गुनाह, सवाब, हराम, हलाल, ये घर में बैठकर बात करना आसान होता है। तुम्हें पता भी है बाहर होता क्या है? बाहर से मुझे क्या लेना देना नवाज? मेरे लिए तो मेरा घर और इस घर में आने वाला रिस्क पाक होना चाहिए। नवाज, मैं सबको तो नहीं बदल सकती, लेकिन अपने लिए तो हलाल का इंतखाब जरूर कर सकती हूँ। तुम्हें पता है नौकरी कैसे मिली थी मुझे? लाखों रुपए दिए थे मैंने, तब जाके वर्दी मिली थी मुझे। लेकिन आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं था। अगर आपका यकीन पुख्ता होता तो बिना रिश्वत दिए आपको ये नौकरी मिल सकती थी। नवाज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे नसीब में जो लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। आप अब तक जो भी करते आए हो मैं वो नहीं पूछती, लेकिन हराम को हलाल में मिलाने से वो हलाल तो नहीं हो जाता ना। बस अब हम इस मामले में बात नहीं कर सकते। And that's it. नवाज, बेटा बेटा बात सुनो।
जी बेटा उनको निज़ामी साहब को कहो कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, बैठे बैठे 2 घंटे हो गए मुझे। अब्बा जी वो मसरूफ़ हैं अभी। बेटा उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कब तक फारिग होंगे? ये तो पता नहीं, खैर अभी नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो आप उनसे मिल लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, शाबाश। बाबा जी कायदे आज़म के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। लोगों ने कायदे आज़म को पैसा कहना शुरू कर दिया। सभी यही कहते हैं, मैंने भी यही कहना शुरू कर दिया। नोट नहीं है मेरे पास। मैं अपनी जायज़ चीज़ के लिए, अपने हक के लिए रिश्वत नहीं दूंगा मैं। कब तक बैठे रहोगे यहाँ? जब तक अल्लाह ने लिख दिया है यहाँ मेरा बैठना। अच्छा मैं नमाज पढ़कर आ रहा हूँ। मुझे नवाज को बदलना होगा। इसे छोड़कर अगर मैं चली गई तो ये बदी की जीत होगी। मैं यहीं रुकूंगी, इसी घर में। ए अल्लाह मेरी मदद करना कि मैं नवाज को इस दलदल से निकाल सकूं। आमीन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यही दुआ की है ना अल्लाह की बारगाह, यही एप्लीकेशन दी है ना कि अल्लाह मुझे उस राह पर चला, सीधे रास्ते पर चला, अपने नेक बंदों के रास्ते पर चला, उस राह पर ना चला जिस पर तूने गज़ब किया है। अल्लाह की बारगाह में फरियाद और लोगों से डिमांड। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुमको सीधा रास्ता दिखाए, सीधी राह पर चला।
नाराज हूं? नहीं। सायरा देखो, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता है। सायरा, मैं अकेला क्या करूं? पूरा सिस्टम ऐसा है, मैं अकेला पूरा सिस्टम तो नहीं चेंज कर सकता ना। नवाज, मैंने आपसे कब कहा कि आप इस सिस्टम को बदलें? आप खुद को तो बदल सकते हैं ना। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा कर लेंगे तो इस घर का और आसपास का सिस्टम खुद ब खुद पाक हो जाएगा। मैंने सोचा था मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, बहुत मोहब्बत। चाहती हूँ आपके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना, और आखिरत में भी अल्लाह से आप ही का साथ चाहूंगी। लेकिन अल्लाह ने शर्त रखी है कि वो हराम खाने वालों को अपनी फजल से दूर कर देता है। नवाज, सायरा, नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके साथ। लेकिन आपकी कमाई मुझ पे हराम है। मैं आज एक स्कूल जा रही हूँ, पहले भी टीचिंग करती थी और अब भी टीचिंग कर लूंगी। नेकी और बदी रेल की पटरियों की तरह साथ साथ चलती रहती हैं, तो अब भी चले जा रही हैं। जावेद अली अस्पताल से फारिग होने के बाद दोबारा ड्यूटी पर है। जमील अहमद भी पेंशन का मुंतज़िर, और सायरा अपने शौहर को राह रास्त पर लाने के लिए उम्मीद की लाठी टेकती खुद नौकरी कर रही है। अब तेरे समझ में आया क्यों पैसे रखते हैं हम? सरकार के आश्रय में रहेंगे ना, बीमारी आजारी में वही कुछ होगा जो तेरे साथ हुआ है। मैं कब सरकार के आश्रय में हूँ? अरे मुझे तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसरा ही बहुत है। कब तक का टाइम दिया अस्पताल वालों ने? यही 8 माह बाद का। और तो डॉक्टर ने तो कहा था कि 1 महीने बाईपास कराना है। डॉक्टर को क्या पता, उसने थोड़ी मेरी सांसें गिन रखी हैं। वो तो यही कहता है जिसने बीमारी दी है ना, वही असबाब भी बनाएगा इलाज का। तू क्यों टेंशन लेता है? या तो पागल है या फिर इंसान ही नहीं है। अबे हार्ट अटैक हुआ तुझे भाई, हार्ट अटैक, बाईपास कराना है। अपने बच्चों का सोच, कोई नज़ला बुखार नहीं हुआ तेरे को? देख, मेरी बात ज़हन में रख, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो कि तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और तुम भी इधर जा रहे हो? हाँ, अरे अपना नहीं तो कम से कम मासूम बच्ची का ख्याल रखो भाई। साहब जरा जल्दी साहब, बहुत लंबा घूम कर आना पड़ता था। देखो, लंबा घूम कर आने से तुम घर तो पहुंच जाते ना। अगर कोई हादसा हो जाता तो कहाँ पहुंचते? पेपर निकालो। साहब जाने दो साहब, छोटी बच्ची है साहब, आइंदा नहीं करूंगा साहब। मैं भी यही चाहता हूँ कि आइंदा तुमसे ये गलती ना हो, इसलिए तुम्हारा चालान करूँगा, तुम्हें याद रहे। पेपर निकालो।
ये खुद को जहन्नुमी क्यों बना रहे हो तुम? हाँ, कितनी प्यारी बच्ची है। ये पैसे रखो, ये चालान मैं आपको दे रहा हूँ और इसको जमा करा देना। ये लो। और सुनो, दुनियावी हादसों से अगर बचना है ना तो सदका दो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। ये रिश्वत क्यों देते हो तुम लोग? जा बेटा। कमाल करते हैं। अरे ये किचन का सामान तुम फिर लेकर आई हो? अभी 2 दिन पहले तो मैं लाया था। नवाज, ये मैं अपने लिए लाई हूँ। आई नो नवाज, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। नवाज, मैं क्या बोलो? यही ना कि शौहर की हराम की कमाई नहीं खा सकती हो तुम, यही बात है ना? बोलो। जब आप जानते ही हैं तो पूछ क्यों रहे नवाज? अरे निज़ामी साहब, जब तक आप यहाँ बैठे हुए हमें किस चीज़ की फिक्र है? हाँ, फिक्र फाके तो हम ही अपनी किस्मत में लिखवा के लाए हैं रऊफ साहब। आप सही कह रहे हो। अल्लाह आपके दुश्मनों को भी फिक्र और फाके ना दे। ये कैसी बात कर दी आपने? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ आज कैसे आना हुआ? हाँ निज़ामी साहब, आपको तो पता है कि हम जब भी आपके पास आते हैं किसी न किसी फरियादी की फरियादी लेके आते हैं। और वो एक हमारा पुराना वाकिफ का है, पेंशन याफ्ता बूढ़ा है, सटिया गया है, इस उम्र में बैंक से लीज पे गाड़ी ले ली। बहुत बड़ा सुदागर बूढ़ा है भाई, तो पेंशन के पैसे से किस्त अदा करेगा? अरे बच्चे तो उसके बाहर है, उसे क्या। वैसे बड़ा रंगीला बूढ़ा है, ले चलेंगे किसी दिन आपको उसके घर। हाँ हाँ जरूर। वो निज़ामी साहब, काम ज़रा जल्दी हो जाए, इसलिए मैं ये नजराना साथ लेता हुआ आया हूँ। सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई को आखिर में हराम में तब्दील कर दिया। अल्लाह की बारगाह में फरियाद और लोगों से डिमांड, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुमको सीधा रास्ता दिखाए। निज़ामी साहब, अरे कहाँ खो गए आप? ये रखिए फाइल और ये इसके पहिए, अब देख लीजिएगा। अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूँ, बेख्तियार हूँ। तू सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला और बाख्तियार है। जो तूने हुक्म दिया मैंने उसकी ताबेदारी की। बस तू मुझे हिम्मत अता फरमा। बेशक तू दिलों में बात डालने वाला है, दिल बदल देने वाला है। मेरे शौहर को अपनी राह दिखा, सीधा रास्ता दिखा दे मेरे परवरदिगार। इन्हें बदी के दलदल से निकाल कर पाक कर दे। मैं तेरी बारगाह में फरियाद करती हूँ और मुकम्मल ईमान रखती हूँ कि तू मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख लेगा। जी
शक्ल से तो आप पढ़े लिखे मालूम देते हैं, लेकिन गाड़ी ऐसे चला रहे हैं जैसे रोड सेंस नाम की कोई चीज ही ना हो। देखो तुम। देख ही तो रहा हूं जनाब, न सीट बेल्ट है और रफ्तार इतनी तेज जैसे मौत का ताकुब कर रहे हैं आप। अगर मैं आपको नहीं रोकता ना तो हो सकता है कि आप आगे जाके वो हादसा कर बैठे। चाहते क्या हो? मुझे अपने कागजात दिखा दीजिए और लाइसेंस। ये क्या कर रहे हो? चालान बना रहा हूं ताकि आप जैसे लोगों को ये याद रहे कि यहां कानून मौजूद है। कानून? ये क्या कर रहे हैं आप? इसे आप अपनी जेब में रखें और चालान भर दीजिएगा। मुझे क्यों जहन्नुम में शरीक बना रहे हैं अपना? ये लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? जावेद अली। ठीक है, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, निज़ामी अर्ज़ कर रहा हूँ। जी निज़ामी साहब, कैसे मिजाज है? बस जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि आप कल दफ्तर चक्कर लगा लीजिएगा। जी निज़ामी साहब, हाजिर हो जाऊंगा। जमील साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। अरे नहीं निज़ामी साहब, ये तो अल्लाह के काम है, हम समझते नहीं। शायद मेरे लिए इसमें ही कोई मसलियत होगी। अच्छा, कल मुलाकात कर दूँ। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। जो अब तक होता रहा है वो अब नहीं होगा। जी सर। मैं गलत रास्ते पर था तो तुम लोग भी मेरे रास्ते पर चलने लगे, लेकिन इतना समझ लो कि आज के बाद किसी से कोई फायदा न मैं लूंगा न तुम में से किसी को लेने दूंगा। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब नहीं। खूब जानता हूं मैं रेट बढ़ाने के नमूने से। ये ज़रूरी तो नहीं, इंसान को कभी हिदायत मिल जाए, क्या पता। भाई जावेद, तू तो बड़ा शाना निकला भाई। अबे कौन सा चक्कर चला दिया तूने? जिस ऑपरेशन का नंबर 8 महीने बाद का था, 1 महीने में हो गया। मैं खुद हैरान हूं कि ये सब कैसे हुआ है। अब आसमान से फरिश्ते तो नीचे आए नहीं होंगे तेरे ये काम करने के लिए। सही सी बता दे, कौन सी चोट लड़ाई है तूने? नहीं नहीं, तू जानता है राव कि मैं ये सब नहीं करता। और सुन, फरिश्ते आसमानों से नहीं उतरते हैं। अब अल्लाह मियाँ बंदों को ही वसीला बना देता है। हैरत है भाई। हैरत तुझे होगी, लेकिन ईमान में नेकी पुख्ता हो ना तो यह हैरत का मकाम नहीं है, बल्कि शुक्र का मकाम है। और तू मुझसे पूछता था ना कि हराम खाने से क्या फर्क पड़ता है। देख ले आज कितना फर्क पड़ता है। सही कह रहे हो जावेद भाई। अक्सर कहा जाता है ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। ठीक ही कहते हैं शायद। यही वो मुल्क है जहां गुज़िश्ता निस्फ सदी से नेकी और बदी एक दूसरे के आमने सामने है। ये इसी मुल्क के कुछ किरदार थे जिन्हें नेकी पर कामिल यकीन था, इसीलिए उन्होंने बदी को शिकस्त दी। SHO नवाज का इलाका इस वक्त शहर का पुरअमन तरीन इलाका है। सायरा के उठे हुए हाथों की लाज कुदरत ने रखी। जावेद अली का किस्सा भी खूब है। बाईपास कराने के बाद उसे तजस्सुस था कि आखिर वो कौन है जिसे अल्लाह ने नेकी का फरिश्ता बनाकर उसके लिए भेज दिया। जावेद अली का ये मोहसिन वही कार सवार था जिसे जावेद अली ने रोका था। दरअसल वो DSP दिलावर था।
डीएसपी जावेद अली की सदाकत से मरूब हुआ। उसने जावेद अली के बारे में तहकीकात कराई तो उसे मालूम हुआ कि इसका बाईपास होना है और उसे नंबर 8 माह बाद का मिला है। डीएसपी ने बगैर किसी को बताए ये काम करा दिया। जमील अहमद भी पेंशन पा चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई रिश्वत नहीं दी, सिर्फ अल्लाह का पैगाम निजामी को समझा दिया था, जिसे अल्लाह ने निजामी के दिल पर जब्त कर दिया। सायरा, जमील अहमद, जावेद अली, ये वो लोग हैं जिन्हें नेकी का शऊर था, इसीलिए उन्होंने बदी को मात दे दी। जिस दिन नेकी का शऊर हम सबको मिल गया तो हम 18 करोड़ इस मुल्क के किसी कोने में भी बदी को बसने नहीं देंगे।